गुड इवनिंग। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? एसक्यूएल सेल्फ ज्वाइन। नेक्स्ट हम करते हैं, देखते हैं आगे, यूनियन है शायद। आज हम करेंगे यूनियन, सेम ट्यूटोरियल एसक्यूएल। अब आगे चलते हैं, यूनियन एसक्यूएल यूनियन। सेल्फ ज्वाइन हम कर चुके हैं, आज देखते हैं एसक्यूएल यूनियन। यूनियन क्या है? जब हमको क्या करना है, कॉलम्स का डेटा एक से ज्यादा है, कंबाइन करना है, तब हम क्या यूज करेंगे? दो टेबल हैं, दोनों टेबल्स में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं तुमको, दो टेबल हैं। एक टेबल में कोई कॉलम का नाम है, जैसे प्राइस है, दूसरे में भी क्या है, प्राइस है। मेरे को क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। दोनों का डेटा उठा लिया और एक नया कॉलम बनाना है प्राइस के नाम से, ताकि उसका क्या है, वो रिजल्ट डिस्प्ले करे। दोनों कॉलम से डेटा उठा के हमको क्या करना, ऐड करना। कॉलम का डेटा हमको ऐड करना, ये यही क्या करता है, यूनियन। The union operator is used to combine the result set of two or more select statement. दो select statement का जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ही क्या करता है, वो रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। दो से ज्यादा select statement का रिजल्ट क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा। Every select statement within union must have the same number of columns. इस टेबल में यहां पे भी क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ये यही कह रहा है, यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। द कॉलम्स मस्ट हैव सिमिलर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप भी इनका बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। अगर डिफरेंट, ये कुछ अलग टाइप का, ये कुछ अलग टाइप का है, नाम भी भला ही सेम हो, लेकिन डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है, तो भी क्या है, यूनियन ऑपरेटर काम नहीं करेगा। कॉलम्स इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले कुछ और है, मीन्स यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जो कॉलम्स हैं, वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्डर में नहीं चलेगा। मीन्स यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर एज है, फिर प्राइस है, और नीचे क्या आ रहा है, पहले प्राइस आ रहा है फिर एज आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो क्या है, इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे को कंबाइन कर सके। इन दोनों का, ये दोनों टेबल अपने अपने कॉलम्स में, मतलब इनका क्या कर सके, रिजल्ट को कंबाइन कर पाए। यूनियन ऑल क्या बोलता है, बाय डिफॉल्ट अगर यूनियन लगता है तो वो क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या को कंबाइन करता है, बस रिपीटेशन नहीं करता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है उसमें। लेकिन जब हम यूनियन ऑल की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी, ठीक है, मान लो इस कॉलम में कोई वैल्यू है 5, इस कॉलम में भी वैल्यू 5 है, तो इनको कंबाइन करके 5 ही रखेगा, किसमें, यूनियन में। लेकिन अगर यूनियन ऑल भी आएगा तो एक और रिकॉर्ड्स में वो बढ़ जाएगा, तो ये इसका भी 5 ले लेगा और इसका भी 5 ले लेगा, वो ऐड करेगा। तो डुप्लीकेट क्या होती है, वैल्यू अलाउड होती है। एग्जाम्पल देखेंगे ज्यादा क्लियर होगा। सिंटेक्स क्या है यूनियन का, सिलेक्ट करना है कॉलम्स नेम फ्रॉम कॉलम का नेम, टेबल का नाम। यूनियन सिलेक्ट करना है कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल टू, ठीक है। यूनियन ऑल की बात करें, सिलेक्ट करना है कॉलम्स, जो भी कॉलम्स हमको ऐड कर रहे हैं उसका नाम लिखना है फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2, और बीच में लगा देना है यूनियन ऑल। इसको और डिटेल में देखते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे। अब देखो, जैसे यही एक एग्जांपल है, ये टेबल है, ठीक है, और एक ये टेबल है सप्लायर। हमको क्या करना है, मान लो ऐड करना है कुछ डेटा, किस बेसिस पे, मेरे को इसमें कोई है ऐसा कुछ, किस बेसिस पे हम कर सकते हैं, सिटी से सिटी कर सकते हैं, एड्रेस से एड्रेस कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नेम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सप्लायर से कस्टमर कर सकते हैं, उसका नाम रीनेम कर लेंगे हम लाइस लगा के, ठीक है। और यहाँ पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड से कर सकते हैं, कंट्री से कंट्री कर सकते हैं। यूनियन लगा दो, यूनियन लगा दोगे तो ये वाला डेटा इसी के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन वो जब रिजल्ट से डिस्प्ले होगा तो उसी के साथ रिजल्ट डिस्प्ले होता जाएगा। ऐसे ही अगर कॉन्टेक्ट नेम में लिखा है वहां पे, आगे एग्जांपल देखो ज्यादा क्लियर होगा। सिलेक्ट करना है सिटी फ्रॉम कस्टमर से, मतलब हमको सिटी उठाना है किससे, कस्टमर से। ये कौन सा टेबल है, कस्टमर से, कस्टमर से क्या उठाना है, सिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या उठाना है, सिटी फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से सिटी उठाना है, ये सप्लायर है ये सिटी। जब हम इनका यूनियन करेंगे तो, और ऑर्डर बाय सिटी कर दो उससे, अब देखो दोनों से डेटा उठा लेगा वो। उसने क्या किया, दोनों से पूरा डेटा उठा लिया, कस्टमर से भी सिटी उठा लिया और सप्लायर से भी सिटी उठा लिया, और एक नया एट्रीब्यूट बना दिया जिसका नाम है सिटी। और उसमें सारे के सारे ये डेटा कहां से उठाया, कस्टमर से भी और सप्लायर से भी, कहां से, कौन से कॉलम से, सिटी से। बस यही क्या है हमारा यूनियन।
अगर देखो इसमें कुछ क्या है, यूनियन लगा है तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी, सारी की सारी क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू। कोई रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे, सब अलग अलग होंगे, सब बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे ही हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे ऑल के साथ, यूनियन लगाया ऑल। अब देखो रिकॉर्ड्स कितने हैं, 72 बढ़ गए। तो इसका मतलब यूनियन ऑल क्या कहता है, सबको यूनियन करना है, चाहे डुप्लीकेट हो चाहे ना हो। तो कोई डुप्लीकेट देखो दिखेगा इधर, ये है डुप्लीकेट, ठीक है। अभी तो यूनियन लगाया था, ये डुप्लीकेट नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनियन का वही सेम चीज है, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाओ, यूनियन लगाओ, फिर से सिलेक्ट लगाओ और फिर क्या करो, यूनियन, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, वेयर के साथ, वेयर के साथ भी कर सकते हैं। मान लो ये क्या क्या कहता है, ये वाला एग्जांपल, सिटी और कंट्री में क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है और वो वाला डेटा ज्वाइन करना है, कस्टमर से उठा के लाना है, और जिसका वो वाले रिकॉर्ड्स के साथ करना है जिसका कंट्री क्या है, जर्मनी, इधर कंट्री इधर भी कंट्री जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी जर्मनी वाला आ जाएगा, जर्मनी ये सारे, और ये क्या कर दिया, सिटी को ज्वाइन कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कौन से कंट्री, सिर्फ जर्मनी जर्मनी वाले, ठीक है। यही हमारा क्या है, यूनियन। अगर यूनियन ऑल करते तो डुप्लीकेट वाले भी आ जाते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं डुप्लीकेट वाला, क्यों, क्योंकि जर्मनी वाला फिक्स कर दिया इन्होंने कंडीशन देके, ठीक है। अगर यूनियन ऑल है तो यूनियन ऑल भी देख लो, जर्मनी के साथ लगाया तो अभी सेम, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं अभी उसमें। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अनदर यूनियन एग्जांपल, सेम है, सप्लायर कस्टमर ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कस्टमर एस टाइप, कॉन्टेक्ट नेम, सिटी, तीन है ये सारे सप्लायर्स, वो फिक्स करता जाएगा उसमें। टाइप वाले में किसको रखा है, कस्टमर को टाइप ले लिया, मतलब ये टाइप कैसा है, कस्टमर, मतलब उसको रीनेम कर दिया है, सिर्फ कस्टमर रहना चाहिए, और उसको बोल दिया है सब टू सप्लायर रहेगा। तो उसकी जगह इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, लेकिन ऐड इसके हिसाब से हुआ है, इसके सामने उसको रखता गया वो। और यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्ट नेम के साथ कॉन्टेक्ट नेम वाले को सबको जोड़ दिया है, इसमें सिटी को जोड़ दिया है, इसको कंट्री को जोड़ दिया है, ठीक है, और यूनियन कर दिया है, ठीक, कस्टमर की जगह। और यहाँ पे जो कस्टमर टेबल था उसको क्या लिख दिया है, कॉलम एज लगाया, अलाइस, मतलब यहाँ पे जो आएगा नाम उसका क्या रहेगा, अलाइस एज रहेगा, ठीक है। यही हमारा क्या था, यूनियन। और यूनियन हम और भी कर सकते हैं, जैसे और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुमको। जैसे ये था, यहाँ पे यूनियन ऑल लगाया, मैं अगर इसको और चाहूँ तो और भी यूनियन लगा सकता हूँ, यूनियन यूनियन और नीचे सेलेक्ट। और कोई है ऐसा जो टेबल जिसमें कस्टमर और सप्लायर को छोड़ के सिटी होता हो, सप्लायर और कस्टमर को छोड़ के ना, कस्टमर और सप्लायर को छोड़ के, शिपर में है, शिपर में ऑर्डर्स में नहीं, ऑर्डर्स में भी नहीं है, इसमें भी क्वांटिटी है, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय फर्स्ट नेम नोट्स हैं, कैटेगरीज में भी नहीं है, कस्टमर में ही है बस। चलो कोई नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर से ही वापस फिर से ही किसके साथ, किसको फिर से यूनियन करवाना चाह रहे हैं हम, फिर से चाह रहे हैं कि हमें यूनियन करवा दो सप्लायर से वंस मोर, ठीक है। क्या कर दो, अब ये क्या एरर आ रहा है, क्या मिस हो गया, फ्रॉम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, पता नहीं क्यों मिस हो गया, क्या हो गया 72, ठीक है। और ये 72 ही क्यों आए, क्यों, क्योंकि यूनियन लगा है, मेरे को चाहिए ऑल, यहाँ पे लगाओ, पहले से पहले यहाँ देखते हैं ऑल लगा के क्या डिफरेंस मिलता है, डुप्लीकेट सारे आ जाएंगे, उसमें डुप्लीकेट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे ऑल लगाते हैं, सारे डुप्लीकेट आ गए हैं, उसमें नहीं होगा कुछ कस्टमर के साथ, या लगा लगा दिया हमने। तो यही क्या है, यूनियन ऑपरेटर। चलें नेक्स्ट हम करेंगे ग्रुप बाय, ठीक है।